हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हियर इज एकिल अखवानी, योर फिजिक्स टीचर। आज अपन डील करेंगे अपने नेक्स्ट मैथमेटिकल टूल दैट इज इंटीग्रेशन से। ठीक है, पिछले लेक्चर में अपन ने डिफरेंशिएशन के बारे में बताया था मैंने आपको। आज उसी में आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन क्या होता है? इट इज जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था राई से पहाड़ बनाना। ठीक है, तो अपन अब इसमें क्या करेंगे, जितनी भी अपने पास राई हैं उन सबको अपन जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे और उससे एक बड़ा पहाड़ बना देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, सबको कंबाइन कर देंगे। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की जस्ट क्या है? ये ऑपोजिट प्रोसेस है। द सिंबल दिस इज यूज टू डिनोट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को करने के लिए अपन जिस सिंबल का यूज करते हैं वो क्या होता है? इस तरीके का सिंबल है। ये सिंबल यूज करते हैं अपन किसके लिए? इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखें, जैसे मैं आपको बोलूं कि कुछ एग्जांपल से अपन समझने की कोशिश करें। जैसे ग्राफ के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ये अपनी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरा कोई एक ग्राफ होता इस तरीके का। ठीक है, और मैं बोलता कि ये जो आपका ग्राफ बना है, ठीक है, इसका एरिया निकालना है अपन को किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस के साथ अगर अपन को एरिया निकालना, अपन क्या करते हैं? यहाँ से एक ट्राइंगल कंप्लीट करते और इस ट्राइंगल का अपन एरिया निकाल देते, तो अपने पास एक्स एक्सिस के साथ इसका क्या आ जाता? पूरा एरिया आ जाता। अब जस्ट अगर यूं देखा जाए कि मान लीजिए कि ये ग्राफ ऐसा ना होता, ऐसा ना होकर कैसा होता, ये एक लाइन होती जो कि क्या होती? पैरेलल होती एक्स एक्सिस के, इस तरीके से। अब अगर मेरे को बोला जाता है कि एरिया निकालना है, तो अब क्या करता? वापस में इस तरीके से एक लाइन बनाता। ठीक है, और इसके नीचे का जो मेरे को एरिया निकालना था, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन जाता मेरा, और रेक्टेंगल का मैं क्या करता? एरिया कैलकुलेट कर देता। ये भी मेरे लिए इजी था। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है अपने पास? जब ये जो ग्राफ अपना है, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना होते हुए क्या हो जाए? एक कर्व्ड लाइन हो जाए, इस तरीके से। इस तरीके से अगर मेरी कर्व्ड लाइन हो जाती है, तो फिर मेरे को क्या आएगी? फिर मेरे को दिक्कत आएगी कि अब मैं इसका एरिया कैसे निकालूं। या इस तरीके से कर्व लाइन हो जाए, या मान लीजिए कि ये कर्व लाइन ऐसे ना होते हुए इस तरीके से हो जाए। कैसे हो जाए? इस तरीके से हो जाए। तो इन दोनों केस में मेरे को क्या होगा? मेरे को अब दिक्कत आएगी कि अब मैं एरिया कैसे निकालूं। ठीक है, तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने पास मेथड है कौन सी? इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन से अपन क्या कर सकते हैं? जैसे इस टाइप के जो भी एरिया है, इनको भी अपन क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आपको कुछ फॉर्मूलेस वगैरह बता देता हूँ। वैसे तो जो ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक है अपना क्लास 12 का। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही बहुत ज्यादा बड़े टॉपिक है। मोर देन 50% ऑफ मार्क्स आपके यही इंक्लूड करते हैं। कौन? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, जहाँ आपको इसके 4 से 5 चैप्टर पढ़ना पड़ेंगे दोनों के मिला के। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको कुछ फॉर्मूला बता देता हूँ कि किस तरीके से अपन करते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन का साइन ये होता है। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसे एक्स टू दी पावर एन dx। ठीक है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? dx के रिस्पेक्ट में। तो ये जो इंटीग्रेशन होगा वो कैसे होगा? जस्ट क्या बता? ऑपोजिट है डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा अपना एक्स की पावर एन है ना, तो इसका हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन हो जाएगा। और इसको अपन को डिवाइड भी करना है किससे? एन प्लस वन से। और आगे लगा देना है प्लस सी, जो कि क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अपने पास लिमिट नहीं है। ये अभी जो अपन बात कर रहे हैं, कैसे इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं? इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे अपन हर बार क्या लगाएंगे? कांस्टेंट लगाएंगे। क्लियर है? तो जैसे अपन एग्जांपल देखते हैं, जैसे मेरे को बोला गया है कि x की पावर 3 का इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे अपन? यहाँ पे हो जाएगा अपने पास x की पावर 3 प्लस वन डिवाइडेड बाय 3 प्लस वन, प्लस क्या हो जाएगा? c। तो क्या हो जाएगा? x की पावर 4 बाय 4 प्लस। ठीक है, ये हो गया अपना इंटीग्रेशन। और एक दो एग्जांपल और देखते हैं अपन इसी में। जैसे यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 2x की पावर 5 dx। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 2x की पावर 5 dx। तो जब 2x की पावर 5 dx है तो क्या होगा? ये जो भी कांस्टेंट टर्म होता है ना, कांस्टेंट टर्म को तो अपन को पहले बाहर कर देना है। अब क्या बचा यहाँ पे? x की पावर 5 dx। क्लियर है?
अब ये मैंने बताया आपको कैसे करना है, ये 2 तो ऐसा का ऐसा, x की पावर 5 का क्या होगा, पावर अपन को एक बढ़ा देना है तो हो जाएगी x की पावर 5 प्लस 1 और डिवाइड किससे करना है 5 प्लस 1 से। तो ये कितना हो गया 2x की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6, 2 1 जा 2 3 जा, तो कितना हो गया x की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है इतना। तो इस तरीके से अपन इंटीग्रेशन करेंगे। और एग्जांपल देखते हैं एक आध दो, कि जैसे मान लीजिए मेरे को दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 5x स्क्वायर dx। ठीक है, क्या दिया हुआ 5x स्क्वायर dx। तो यहाँ पे जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब अपन इंटीग्रेशन करें तो 5 को बाहर लिखा, इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा x स्क्वायर dx, तो हो जाएगा 5x की पावर 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3। ठीक है, और प्लस सी जरूर लगाना अगर अपना इंटीग्रेशन के साथ इंडिफिनिट है। ठीक है, अगर प्लस सी लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा, प्लस सी अपन को लगाना, सी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये अपना पहले टाइप का होगा, ये अपना पहला फॉर्मूला है जो आपको नोट करके रखना है। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो n की वैल्यू होती है कभी भी -1 के इक्वल नहीं होगी। क्या होगी, n की वैल्यू कभी भी -1 के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि देखिए n की वैल्यू अगर -1 के इक्वल रखी मैंने तो -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, और एनीथिंग डिवाइड बाय 0 क्या नॉट डिफाइंड होता है मैथमेटिक्स में। मैथ्स में ऐसी कोई भी चीज डिफाइंड नहीं, मतलब किसी भी नंबर को अपन 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n नॉट इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब अगर n इक्वल्स टू -1, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मेरे पास दिया हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 1 -1 dx। ठीक है, अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गई है। तो इसको देखिए, इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/x की पावर dx। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 1/x की पावर dx, ऑपोजिट होता है। अच्छा, डिफरेंशिएशन में अपन ने पढ़ा था कि जो डिफरेंशिएशन होता है log x का, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू log x प्लस सी, और यहाँ पे मोड लगेगा क्योंकि ये log में कभी वैल्यू क्या आएगी अपनी नेगेटिव नहीं आएगी। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो ये क्या हो जाएगा log x प्लस सी। तो ये अपना पहला फॉर्मूला हो गया और ये हो गया मेरा दूसरा फॉर्मूला। क्लियर है इतना, होपफुली इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अभी तक ये दो फॉर्मूले बताए हैं। अब इसी में आगे अपन देखते हैं 2 के बाद और कौन कौन से फॉर्मूले। जैसे अभी अपन यूँ समझें कि ये दो तो देख लिए, अब मान लीजिए कि अपन को कुछ ऐड करके दिया हुआ, जैसे मान लीजिए मेरे को दिया हुआ है कि इंटीग्रेट करो किसको 5x³ प्लस 2x² प्लस 1/x, इसको इंटीग्रेशन करना है फिर dx का रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे क्या हुआ, अभी तक तो एक एक टर्म था, अब अपने पास टर्म यहाँ पे क्या हो गए बढ़ गए। तो जब इस तरीके से अपने टर्म बढ़ जाते हैं तो अपन को क्या करना है, सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर देना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ, इसको इक्वल टू में लगाएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 5x³ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ये 2 को बाहर लिख दिया और यहाँ पे क्या हो जाएगा x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 5 तो बाहर हो जाएगा, तो यहाँ 5 को बाहर ही कर देता हूँ मैं। ये 5x³ का क्या हो जाएगा x की पावर 4/4। ठीक है, प्लस 2x² का क्या हो जाएगा x की पावर 3/3 प्लस 1/x का क्या होता है, 1/x का मैंने अभी आपको बताया कितना होता है log x, यहाँ पे हो जाएगा log x और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो अगर अपने पास टर्म एक से ज्यादा है तो सबको क्या कर देना अलग अलग करके फिर उसको इंटीग्रेट कर देना। तो ये अपना इस तरीके का थर्ड फॉर्म हो गया। इसके बाद कुछ फॉर्मूलेज वगैरह मैं आपको बता देता हूँ, जो फॉर्मूलेज अपन यूज करते थे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले बताए थे, ऐसे इंटीग्रेशन में भी कुछ फॉर्मूला होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा मेरे पास माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, अरे साइन एक्स का जब अपन डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या आता था कॉस एक्स आता था, लेकिन साइन एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स और प्लस सी तो लगाना ही है। ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ अगर मैं करता हूँ, ये सॉरी यहाँ पे अपन को dx भी आएगा।
ठीक है। अब ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ करता हूं मैं cos x dx का, cos x dx का जब इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास sin x प्लस c, ठीक है। ऐसे अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। तो tan x का जब अपन डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या आता था sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा किसका sec स्क्वायर x dx का, तो इसका क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका आ जाएगा tan x प्लस c, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये कौन सा हो गया, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। एक और देखते हैं अपन नेक्स्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर अपन करते हैं किसका sec x का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो sec x का डिफरेंशिएशन करने पे क्या आता है sec x tan x, तो यहाँ पे अपन जब इंटीग्रेशन करेंगे किसका sec x tan x का, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा अपने पास sec x प्लस c, क्लियर है इतना। ऐसे ही नेक्स्ट अपन देखें तो सेवंथ पे, तो अब अगला जो है, अगला है मेरे पास sec का क्या कर दिया cosec x और tan का हो गया cot x, ठीक है, थोड़ा दूर कर देते हैं cot x, तो इसका जो अपन यहाँ पे dx लगाना है ना, dx नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, cosec x cot x dx का जो अपन इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास माइनस ऑफ cosec x प्लस c आ जाएगा, क्लियर है इतना। होपफुली इनमें कोई भी आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं जिसकी क्या करूंगा मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, तो वहां से आपको फॉर्मूलेज को क्या कर लेना है, लर्न कर लेना। अभी मैं इसके थोड़े से बेसिक बता देता हूँ कि बेसिक और क्या क्या होता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर अपन को अलजेब्रा के फॉर्म में दिया, मतलब अलग अलग करके उससे दिया हुआ है, तो अपन क्या करते हैं इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर देते हैं। लेकिन अगर अपन को इस तरीके से दिया हुआ, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्वेश्चन है कि इंटीग्रेट किसको करना है x sin x dx को, अभी मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में हो गया ना, तो यहाँ पे अपन लगाएंगे क्या यूवी मेथड, है ना, या इसको अपन अब क्या बोलेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड, ठीक है। अब इसका अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो अपन क्या करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ uv dx, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ uv dx क्या होगा मेरे पास, देखिए यहाँ पे हो जाएगा u को लिखना है पहले बाहर कर देना, और इंटीग्रेशन करना है किसका v dx का, ठीक है, फिर माइनस लगाना है, फिर क्या करना है इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे एक ब्रैकेट d बाय dx ऑफ किसका करना है u का, ठीक है, जो यहाँ पे बाहर था उसका क्या करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन, फिर यहाँ पे एक इंटीग्रेशन लगाना है और यहाँ पे इंटीग्रेशन वापस किसका करना है v dx का, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का ये टर्म हो गया। अब ये जो पूरा इंटीग्रेशन है इस पूरे का इंटीग्रेशन कर देना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले को आप क्या कर लो नोट कर लो। अब इसी फॉर्मूले से मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले को आपको नोट करना है, इसको अपन क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं। अब इसको देखिए अपन किस तरीके से करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि मैंने बताया यूवी, तो इसमें अपन के पास दो चीजें, एक है एक्स और एक है साइन एक्स, तो किसको यू लेना है किसको वी लेना है वो भी अपने पास क्या है एक मेथड है जिसको अपन क्या बोलते हैं आईलेट मेथड, ठीक है। आई का मतलब क्या होता है, अगर कोई फंक्शन के साथ इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे मेरे को मान लिया क्या दिया हुआ साइन इनवर्स एक्स या क्या है कॉस इनवर्स एक्स, तो पहले किसको लेना है इनवर्स फंक्शन को, फिर एल में क्या है अपने पास लोगरिथम, ठीक है, ए में क्या है अरिथमेटिक, ठीक है, टी क्या है टी इज फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई जो है ई किसके लिए अपने पास एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो ये आइलेट अपन को यूज करना। अब यहाँ पे देखिए अपने पास क्या है एक्स साइन एक्स, तो इनमें से जो पहले आएगा ना उसको अपन को क्या मानना है यू मानना है। तो यहाँ पे देखिए एक्स और साइन एक्स में से पहले क्या आ रहा है, एक्स क्या होता है, एक्स होता है अपना अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, अरिथमेटिक फंक्शन, ये अलजेब्रिक लिख दिया अरिथमेटिक लिख दिया मैंने, इसे अपन क्या लिखेंगे
अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे x जो है ये मेरा अलजेब्रिक है और sin x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। पहले क्या आया, अलजेब्रिक आया, तो इसको अपन को क्या मानना है, इसको मानना है अपन को u। तो अलजेब्रिक वाले को u मानना मतलब x को क्या मानेंगे अपन, u मानेंगे, ठीक है। तो इसको अब अपन सॉल्व करते हैं, ठीक हो जाएगा। सबसे पहले इसको u, इसको v, तो हो गया x इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस, फिर क्या लगाना है, इंटीग्रेशन ऑफ, अब हो जाएगा d बाई डी एक्स, किसका होगा अब, x का, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन लगेगा, इंटीग्रेशन अब किसका होगा, sin x का, ठीक है। तो sin x का किसके रिस्पेक्ट में होगा, dx के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। इसके बाद इसको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है और बाहर लगा देना है dx, और बाहर इसके बाद क्या आ जाएगा अपना प्लस c, तो आ जाएगा। जब इसे पूरा सॉल्व कर देंगे तो प्लस c लग जाएगा आखिर में। अब x तो ऐसा का ऐसा, sin x का क्या होता है, sin x का मैंने आपको बताया क्या, माइनस ऑफ cos x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखिए d बाई डी एक्स ऑफ x, d बाई डी एक्स ऑफ x कितना आएगा, 1 आएगा। sin x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस ऑफ cos x, ठीक है, आ गया इतना। अब इसको अपन ने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये dx और प्लस में क्या हो गया c। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस x cos x माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 इंटू कॉस एक्स कितना हो गया, cos x हो गया, ठीक है, ये प्लस है, 1 इंटू कॉस एक्स कितना हो गया, cos x, और आगे क्या है dx प्लस c, तो ये कितना हो गया, माइनस ऑफ cos x। अब cos x का क्या होता है, cos x का जैसे sin x का क्या होता है, sin x का बताया मैंने माइनस cos x, तो cos x का क्या होता है, sin x होता है, ठीक है। cos x का क्या हो जाएगा, sin x, ठीक है, और प्लस क्या आ गया, c आ गया। तो अपना आंसर क्या हो गया, x sin x dx का जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे सॉरी ये x भी है, तो यहाँ पे जो अपना इंटीग्रेशन आ गया ये क्या है, माइनस x cos x प्लस sin x प्लस c, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इसके बाद और देखते हैं, ऐसा मान लीजिए अब मेरे पास होता एक फंक्शन और देखते हैं अपना, जैसे मान लीजिए मेरे को बोला गया है कि इंटीग्रेशन बताइए आप इसका log x का। अच्छा log x का इंटीग्रेशन नहीं पता, log x का डिफरेंशिएशन पता था अपन को, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, लेकिन log x का इंटीग्रेशन क्या होगा ये नहीं पता। तो इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, जो अभी अपन ने मेथड बताया इंटीग्रेशन में पार्ट, उससे अपन सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जिससे या इसको इस तरीके से लिख सकते हो, जो log x है इसको मैंने लिख दिया 1 इंटू log x और ये हो गया dx। तो यहाँ पे दो चीजें हो गई, एक 1 हो गया और एक हो गया log x, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने क्या बताया, आई लेट का अपन को यूज करना है, हर जगह पे यूजफुल नहीं होता लेकिन मैक्सिमम जगह पे अपना ये यूज जाएगा। अब देखिए इनवर्स तो नहीं है, लॉगरिथमिक है, तो log आ गया पहले, तो ये log आ गया, तो इसको क्या मानेंगे अपन, u मानेंगे, इसको u मानेंगे, तो इसको क्या मानना पड़ेगा अपन को, v मानना, क्योंकि 1 जो आएगा 1 किसमें आएगा, अपना अलजेब्रिक में आएगा, क्लियर। तो यहाँ पे log x को अपन ने माना u, तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये हो जाएगा log x, ठीक है। इंटीग्रेशन किसका करना है, 1 का किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, माइनस अब क्या होगा, इंटीग्रेशन लगा, फिर क्या करना है, d बाई डी एक्स लेना है, d बाई डी एक्स किसका लेंगे आप, u का, तो ये हो गया क्या, log x। फिर इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन में किसका होगा, 1 का, किस पे रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, और बाहर का लगेगा अपना dx, ठीक है। अब यहाँ देखिए log x तो ऐसा का ऐसा, 1 का अपन क्या करना है, 1 का मेरे को करना है इंटीग्रेशन। अच्छा मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं अपन dx के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 और डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c तो लगेगा, वो तो बता दिया मैंने। अब यहाँ पे 1 है, तो 1 है तो मतलब x तो नहीं दिख रहा, तो मैं इसको 1 को ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 0, x की पावर 0 भी तो 1 ही होती है, यहाँ पे क्या मान लिया मैंने, x की पावर 0। तो अब अगर मैं x की पावर 0 का मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, क्या करता हूँ, x की पावर 0 का इंटीग्रेशन करूंगा, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 0 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1, तो x की पावर 1 हो जाएगी, 0 प्लस 1 1, तो x की पावर 1 मतलब x और 0 प्लस 1 मतलब 1, तो कितना है, x बाय 1 मतलब x। तो 1 का जो इंटीग्रेशन होगा ना वो हमेशा क्या होगा, वो हो जाएगा मेरे पास x, क्लियर है इतना। तो ये हो गया मेरा 1 का इंटीग्रेशन। अब इसके बाद ये लगाया मैंने माइनस, ठीक है, ये
अपना साइन लगा दिया इंटीग्रेशन का। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का मैंने आपको बताया था क्या होता है 1 बाय एक्स, तो ये 1 बाय एक्स हो गया। ऐसे यहाँ पे 1 का फिर इंटीग्रेशन है, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ तक अपन आ गए, अब बाहर क्या लगा हुआ है यहाँ पे dx, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया x को आगे लिख दीजिए और ये हो गया log x, तो क्या हो गया x log x माइनस यहाँ पे x से x कैंसिल, तो इंटीग्रेशन किसका बचा 1 डॉट dx का, है ना। 1 का भी बताया मैंने क्या होगा x ही होगा, तो क्या हो गया x log x माइनस अब यहाँ 1 का क्या होगा x होगा और प्लस का लगा देना अपन को c लगा, तो log x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा x log x माइनस x प्लस c, तो ये अपना किसका हो गया log x का होगा। क्लियर है इतना, तो होपफुली ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा अब एक चीज और देख लीजिए, मान लीजिए कि मेरे पास फंक्शन होता किस तरीके से, इस तरीके से x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसको मेरे को क्या करना है इंटीग्रेट करना। अब जैसे डिफरेंशिएशन में अपन ने u बाय v मेथड देखी थी, यहाँ पे कोई u बाय v मेथड नहीं होती, यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपन को इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब अपन कौन सी मेथड का यूज करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। कौन सी मेथड का यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे अपन, यहाँ देखिए ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने मान लिया कितना है t, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लिया मैंने t, तो इसको इस तरह लिख देता हूँ t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मैंने अज्यूम कर लिया कि अब क्योंकि मेरे पास उसके लिए कोई मेथड नहीं, तो मैंने t मान लिया क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या लिखते हैं dt बाई dx लिखते हैं। तो इसको जब अपन d बाई dx को करेंगे, क्या d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dt बाई dx, और ये देखिए एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है और 1 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है इतना, तो यहाँ से dt की वैल्यू कितनी आएगी 2x dx। क्लियर है इतना, अब इसको 2 को नीचे ले लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा dt, ये 1/2 हो गया और ये हो गया dt, और ये कितना हो गया x dx, ठीक है। तो 1/2 dt की वैल्यू कितनी आ गई x dx। अब यहाँ पे देखिए x dx था, है ये x dx, x dx की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं dt बाय 2, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये 1/2 हो गया है ना, ये 1/2, ये dt हो गया dt बाय 2, x dx की जगह लिखा मैंने dt बाय 2, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या माना है मैंने t माना, तो इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने t लिख दिया। क्लियर है इतना, अब इस 1/2 को मेरे को क्या कर देना, 1/2 को तो मैंने बाहर कर दिया, तो इंटीग्रेशन किसका करना है मेरे को 1/t dt। 1/t के लिए मैंने बताया आपको क्या होता है, जैसे 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है, तो 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा log t हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 log, यहाँ पे क्या आ जाएगा t, 1/2 log t। क्लियर है, अब क्या करो वापस x के टर्म में कर दो, तो 1/2 log, और t की वैल्यू कितनी थी अपने पास, t की वैल्यू मानी मैंने x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ लिख देना x स्क्वायर प्लस। क्लियर, तो इसका आंसर हो गया। होपफुली इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। अब ये तो सब क्या हो गया अपना, जितने भी देखे मैंने ये सब थे मेरे किस तरीके से, ये सब थे मेरे इंडेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें अपन क्या करते हैं आखिरी में कांस्टेंट लगाते हैं प्लस सी। मैंने अगर कहीं में बीच में नहीं लगा तो आपको लगाना, सभी इंटीग्रेशन में जो फाइनल आंसर आएगा उसमें क्या होगा प्लस सी अपन को लगाना ही लगाना। अब मान लीजिए मेरे को कोई लिमिट दी होती, जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने इंटीग्रेशन करना सीखा, इंटीग्रेशन किया मैंने एक्स क्यूब का, है ना, एक्स क्यूब dx का इंटीग्रेशन करना, और अब अगर मेरे को लिमिट दी है, लिमिट क्या दी है, लिमिट दी है 2 से लेके 3 तक, क्या दी है 2 से लेके 3 तक मेरे को इंटीग्रेशन करना है एक्स क्यूब dx का। तो अब इसमें अपन कांस्टेंट लगाना नहीं, अब इसमें कांस्टेंट नहीं लगाना, पहले तो कांस्टेंट लगा रहे थे ना, अब इसमें अपन कांस्टेंट नहीं लगाना। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। क्लियर, और ये जो लिमिट है 2 से 3 तक, ये 2 से 3 तक यहाँ पे लिख देना, ये 2 और ये हो गई 3। क्लियर है, अब यहाँ देखिए ये हो गया x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से लेके 3 तक। अब यहाँ पे दो लिमिट है, एक है अपर लिमिट और एक है लोअर लिमिट। एक बार क्या करना है, एक बार सबसे पहले ये जो x है, x की जगह पे अपर लिमिट लिखना है,
तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। और माइनस क्या कर देना है, x की जगह पे लोअर लिमिट लिखना है, ये 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, इस तरीके से। आगे समझ लो। अब 3 की पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 का क्यूब 27, 3 की पावर 4 हो जाएगी मेरे पास 81 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4, माइनस 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितनी हो जाएगी मेरे पास 16 डिवाइडेड बाय 4। तो आंसर कितना हो जाएगा 81 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट अपन माइनस कर दी। 1 में से 6, 11 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, 7 में से 1 गया तो 6 डिवाइडेड बाय 4। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 65 डिवाइडेड बाय 4। ये हो गया अपना कैसा डेफिनेट इंटीग्रल। यहाँ पे कोई भी अब अपना कांस्टेंट नहीं लगाना है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी में अपन। जैसे मान लीजिए मेरे को दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 2 से लेके 3 तक करना है, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1/x, है ना। कहाँ से किसके रिस्पेक्ट में करना है, dx का रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या करेंगे, अपन को पता है अपन ने कैसे किया था। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अलग अलग करना है सबको। तो इंटीग्रेशन पहले इसको अलग करना है, इसको अलग करना है, इसको अलग करना, मैंने बता ही दिया कैसे करना। और 5x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 5 तो बाहर रहेगा, x स्क्वायर है तो x की पावर क्या हो जाएगी 2 + 1 हो जाएगी, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2 + 1 प्लस 3 बार x की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा x की पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1। और 1/x का मैंने आपको बताया, 1/x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो यहाँ पे हो जाएगा log of x। क्लियर है इतना, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। अब इसमें क्या कर दिया, इसमें अपन ने लिमिट लगा दी, कहाँ से 2 से लेके 3 तक। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस यहाँ पे क्या है log x, तो यहाँ लिख दिया मैंने log x, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं है, बहुत ही सिंपल है ना, बिल्कुल बेसिक बेसिक। वैसे तो बहुत कुछ है इंटीग्रेशन में, इतना कुछ पढ़ने के लिए है कि अपन 3 महीने भी पढ़ें तो भी कम पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अपन वही चीजें पढ़ रहे हैं जो अपन को काम आएगी फिजिक्स में। अब यहाँ पे क्या करना है, अपन को लिमिट रखना, एक बार यहाँ पे +3 रखना है और एक बार 2 रख के माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा 5। अब यहाँ पे 3 रखना है तो 3 की पावर कितनी है 3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, प्लस 3 यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस लॉग यहाँ पे आप 3 रख देना, क्योंकि यहाँ पे आप एक्चुअली नेगेटिव तो है पॉजिटिव ही है ना, मोड क्यों होता है ताकि पॉजिटिव कर दे। फिर अब माइनस क्या करना, अब 2 लिमिट रखना, तो क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 2। क्लियर है इतना, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अभी ऊपर का मैं इरेज कर देता हूँ, इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, कैसे होगा आगे देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 5, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब होगा मेरे पास 27 डिवाइडेड बाय कितना है 3, क्लियर, प्लस 3 का स्क्वायर कितना है 9 डिवाइडेड बाय 2 प्लस लॉग कितना हो गया 3, लॉग कितना हो गया 3 माइनस अब 5, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे शायद क्यूब था, 5 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, ठीक है। 5 2 का क्यूब है, 3 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस लॉग ऑफ, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए 3 1 जा हो गया, 3 9 टाइम हो गया, तो कितना हो गया 5 9 जा 45 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 9 3 जा 27 डिवाइडेड बाय 2, और पहले इनको कर देते हैं, तो माइनस 5 8 जा 40 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 ये 2 1 जा हो गया 2 2 जा हो गया, तो कितना हो गया 3 2 जा 6, ठीक है। और ये कितना हो गया प्लस
log 3 माइनस log 2, तो log a माइनस log b क्या होता है, log a बाय b, तो क्या आ जाएगा log ऑफ 3/2। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व आप इजीली कर सकते हो, क्या करना है, एलसीएम ले लेना और सॉल्व कर देना। ये ले लेते हैं, तो कितना होगा देखिए 1 2 3, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको अपन को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 6 9 जा 54 का 4 5 6 4 जा 24 24 और 5 29, तो 294 प्लस अब यहाँ पे 2 3 जाता है, तो 27 इंटू 3 करना है, तो 3 7 जा 21 का 1 और कितना बचा यहाँ पे 2, 3 2 जा 6 और 2 कितना हो गया 8, माइनस अब 3 2 जा होता है तो 42 जा कितना हो गया 80, माइनस इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो 6 से मल्टीप्लाई करना तो कितना हो जाएगा ये 36 प्लस लॉग ऑफ 3/2। क्लियर है इतना, तो होपफुली यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं होगा। अब इसी में अपन आगे देखें तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये 294 था ना, तो एक बार चेक कर लेना अगर कभी कोई मिस्टेक नहीं हुई हो। 4 + 1 कितना हो गया 5 और 9 + 8 कितना हो गया 17 और 2। ठीक है, यह काम कीजिए ऐसे ऐसे रहने दीजिए, 294 ही रहने दीजिए। 81 में से कितना गया 80 गया, तो कितना बचा 1 माइनस 36 डिवाइड बाय 6 प्लस लॉग ऑफ 3/2। ठीक है, तो 294 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 295, तो 295 5 में 6 गया तो 9, 8 में से 3 गया तो 5 और ये कितना बचा 2 डिवाइड बाय 6 प्लस लॉग ऑफ 3/2, ये अपना हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक बार इसी कैलकुलेशन आप चेक कर लेना कहीं बीच में कोई मिस्टेक नहीं हो गई हो, हालांकि हुई तो नहीं, कर लिया है चेक मैंने। तो इसको अपन ने जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट था, जो बेसिक जो अपने यूज में आएगा क्लास 11th और 12th में, वो मैंने पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अगर इसमें कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। प्लस इंटीग्रेशन के कुछ और फॉर्मूले हैं, उसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, नीचे जो अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगी वहाँ पे उसकी आपको लिंक मिल जाएगी। तो पढ़ते रहिए, थैंक यू।